नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक बार फिर से तरोताज़ा सुर्खियों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को मैं बता दूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आप सभी के लिए, आप लोगों को जानने के लिए। तो चलिए मैं बता दूं कि आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि बैंकों की छुट्टी पर जो है वेतन, म्यूचुअल फंड, लोन की ईएमआई जो है में मिलने में या जमा होने में देरी नहीं होगी। एक सहूलियत जो है जारी की गई है। ये 1 अगस्त से जो है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सुविधा जो कि हर दिन मिल सकेगी, ये बातें की है। और सीबीएसई ने अपने स्कूलों में कोडिंग और डाटा साइंस जो कि पढ़ाई शुरू करने जा रही है। तो बहुत ही जो है पहले शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी और ये जो है एंटरप्रेन्योर का समय है, दौर है। और भारत सरकार ने कोरोना से फंसे विदेशियों की वीज़ा की अवधि जो है 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। कोरोना की बात की जाए तो 6% से नीचे पहुंच गए सक्रिय मामलों की संख्या का दर। और आज सबसे पहले आप सभी को जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर बधाई। आप सभी छोटे छोटे प्रयास से जो है अपने घरों में, आसपास संस्था, चैरिटी, समाज, सोसाइटी, सभी में ये छोटे छोटे प्रयास जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल कांटेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो है डिस्कशन की जाती है एवरीडे। आज भी जो है आपको एक स्पेशल टॉपिक देखने को मिलेगा। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 7 महीने से अधिक समय से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज ही के दिन वर्ष 2013 में अमेरिका द्वारा अपने इन लोगों की जासूसी का पोल खुली थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का काम करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने खुफिया दस्तावेजों को लीक किया था। इसमें सामने आया कि अमेरिकी सरकार ने टेलीकॉम कंपनी वेराइजन से लोगों को फ़ोन रिकॉर्ड मांगे थे। आज ही के दिन वर्ष 1981 में अमेरिका ने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में 5 ऐसे मामले जानकारी दी जिसमें कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को विशेष प्रकार से निमोनिया पाया गया था। बाद में इसकी पहचान एड्स के रूप में हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के दिन वर्ष 1879 में भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक माने जाने वाले नारायण मल्हार जोशी का जन्म महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में हुआ था। वह 1909 से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े और 1911 में सोशल सर्विस लीग की शुरुआत की। उन्होंने जो है 1921 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वो केंद्रीय आयोग के सदस्य भी रहे हैं। और बता दूं 1990 में सोवियत संघ ने अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो चलिए आज का आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो रक्षा मंत्रालय ने देश में ही 6 पनडुब्बी बनाने वाली संबंधित 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए निविदा जारी करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और संचालन जरूरतों से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 6,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौदों को भी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यहाँ हुई परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को मुहर लगाई गई है। नौसेना के लिए श्रेणी P-75 की यह पनडुब्बी सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत बनाई जाएगी। यह पनडुब्बी स्वदेशी होगी और इन्हें अत्याधुनिक प्रणाली से लैस किया जाएगा। तो अपने 30 वर्ष के पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम को जो है गति मिलने जा रही है। सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत जो है यह पहला मामला है जिसमें 6 पनडुब्बी जो है स्वदेशी और पूर्ण स्वदेशी के साथ इसको बनाया जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है, थॉट्स ऑफ द डे। तो मैं बता दूं कि अब डेल्टा वेरिएंट जो कि ब्रिटेन में प्रकोप अपना फैला रहा है कोरोना का, काफ़ी ये खतरनाक है ये। और आज चीन में थिएनअनमेन चौक नरसंहार की बरसी पर हांगकांग में जबरदस्त तनाव देखने को मिला। तो चलिए जानते हैं। इतने हल्के में ना
आ ए मेरी जिंदगी, इतने हल्के में ना आ ए मेरी जिंदगी, जो मैं हूँ ना वो तुझे अभी बताना बाकी है, अभी तो तूने मेरे बस पंख देखे हैं, अभी उड़ना बाकी है। बिल्कुल सही बात है। हर बंदे को, हर बंदी को या हर लड़का लड़की को, स्टूडेंट को ये इस तरह का सोच रखनी चाहिए कि जीवन में हार नहीं माने, जीवन की ज़िंदगी से लड़ाई करे और अपनी किस्मत को ना कोसें, अपनी मेहनत को तारीफ करें और अपने मेहनत पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। तो बहुत ही अच्छी लाइन थी आज की, तो बहुत ही सुपर लाइन, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त लाइन किसी ने कहा है। नाम है इनका निकिता आर्या, काफ़ी फेमस क्रिएटर हैं वो। तो इतने हल्के में ना आए मेरी ज़िंदगी, जो मैं हूँ ना वो तुझे अभी बताना बाकी, अभी तो तूने मेरे बस पंख देखे हैं, अभी उड़ना बाकी है। बहुत ही ज़बरदस्त लाइन थी, काफ़ी हम सभी को अंदर से मोटिवेट इंस्पायर किया। चलिए फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि आप सभी से कि आज आज का क्लास जो लोग लाइव कर रहे हैं और कल का क्लास जिन्होंने नहीं किया वो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जुड़ कर सकते हो। और मैं बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल आरआरबी के बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने जारी किया आदेश, अब सीबीआई अधिकारी जीन्स टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज नहीं पहन सकेंगे। तो जैसे नए सीबीआई निदेशक बने सुबोध कुमार जायसवाल, उन्होंने जो है अपना जो है छवि दिखाने की कोशिश की और कार्यालय में ड्यूटी के समय जो है केवल निर्धारित कोड के तहत ही कपड़े पहन सकेंगे, ये बातें की है। देश भर में जितने भी सीबीआई के सभी शाखाओं के प्रमुखों को जो यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाए। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो आज विश्व भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यूएनईएफ के द्वारा जो है हर साल इसको मनाया जाता है। तो इस बार का थीम क्या है? रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर, टुगेदर, यानी सब टुगेदर फ्रॉम द थीम ऑफ ये है। तो सब मिलकर फिर से कल्पना करें, फिर से बनाएं, फिर से पुनर्स्थापित करें, ये इसका थीम है 2021 का। तो 5 जून को यूएन के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें जागरूकता फैलाया जाता है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए खतरे की घंटी को बार बार दोहराई जाती है और लोगों से अपेक्षा की जाती है, खासकर अन्य देशों से, कि वो प्रदूषण में रोकथाम के लिए अपना जो है प्रयास जारी रखें। नेशनल तापमान बढ़ने से होने वाले खतरों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने एक नई रिपोर्ट फीलिंग द हीट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यदि तापमान पेरिस समझौते में के तय सीमा यानी लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा तो उसका दुनिया की 12 प्रमुख प्रजातियों में सबसे ज़्यादा असर होगा, जो इसके कारण अपने भोजन आवास खो देंगे। इन्हें भोजन खोजने और जीवित रहने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा संघर्ष करना होगा। अनुमान है कि ऐसा होता है तो जहाँ कोरल्स अपनी रंग बिरंगी आभा को खो देंगे। तो ये बातें की गई। उभयचर, सरीसृप, कीड़े, पक्षी, पेड़ पौधे, स्तनधारी सभी शामिल हैं। नेक्स्ट चलते सीबीएसई निदेशक ने अगले सत्र से अपने स्कूलों में कोडिंग और डाटा साइंस कोर्स शुरू करने की शुरुआत कर दी है या करने जा रहा है। डाटा साइंस से छात्र समस्या समाधान तथा आंकड़े जुटाने, उन्हें समायोजित करने के बारे में सीखेंगे तथा उन्हें यह पता चलेगा कि उनका विश्लेषण करके कैसे निर्णय किया जाता है। तो कक्षा 6 से 8 तक जो है 12 घंटे की स्किल मॉड्यूल के तौर पर शामिल किया जाएगा कोडिंग को। तो सीबीआई ने ये घोषणा कर दी है ताकि छात्रों में तर्क क्षमता बढ़े और कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जान सके। कक्षा 8 से 12वीं में जो है साइंस में 12 घंटे की स्किल मॉड्यूल के तौर पर शामिल किया गया है। 11वीं 12वीं में यह कौशल विषय के तौर पर शामिल होगा। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन इनमा ने वर्ष 2021 के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा वर्चुअल समारोह में किया है। तो ये दूसरा उसका वर्चुअल समारोह है जिसमें ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स दिए गए हैं। 22 पुरस्कार भारतीय मीडिया को कुल 22 पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और भी बहुत सारे, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो है प्रिंट मीडिया के संगठन हैं, उसमें दैनिक जागरण को जो है सर्वश्रेष्ठ मीडिया संस्थानों को शुमार किया गया है। लगातार जो है ये दूसरा बार हुआ है ऑनलाइन कार्यक्रम। अब 20 वर्गों में जो है आयोजित प्रतियोगिताओं में जो है लोगों को दिया गया है और 22 पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं
उइगर मुसलमानों पर चीन ने के अत्याचार की सुनवाई करने के लिए लंदन में पीपुल्स ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है, जिसमें लगातार जो है लोग आ रहे हैं। शिकायतों में कई पीड़ित लोग आ रहे हैं, यत्न शिविरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जेफरी नाइस ने बताया कि 4 दिनों की सुनवाई में 3 दर्जन से अधिक गवाह आ चुके हैं। तो सुप्रसिद्ध कन्नड़ लेखक एवं आलोचक वसंत कुस्तगी का दिल का दौरा पड़ने से 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने जो है 60 से अधिक पुस्तकें लिखी है और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और आलोचक के रूप में कन्नड़ साहित्य में अपना योगदान दिया। उन्हें कर्नाटक रथोत्सव पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया है। तो उनके परिवार के द्वारा जो है एक निजी अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा था, उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने 2021-22 के लिए 20,000 करोड़ रुपए के दूसरे कोविड पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि 2800 करोड़ रुपया स्वास्थ्य क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दिया गया है। 8900 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता जो है आजीविका खोने वाले लोगों को लिए दिया गया है या आर्थिक संकट से निपटने के लिए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के लिए जो है दिया गया है। और 1000 करोड़ रुपया जो है निःशुल्क टीकाकरण 18 से अधिक उम्र के लोगों को दिया गया है। और इसी तरह से बात की जाए तो 500 करोड़ रुपया टीकाकरण से संबंधित उपकरणों को खरीद के लिए दिया गया है। श्री बालगोपाल ने कहा है कि राज्य में 150 मीट्रिक टन की क्षमता वाला एक ऑक्सीजन संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं सभी राज्य जो है इसको देखते हुए आगे अपने अपने राज्यों के लोगों को लिए जो है विशेष सुविधा प्रदान करेंगे। कोरोना के लगातार 2 साल की जो स्थिति बनी हुई उससे चिंताजनक बनी हुई थी। तो रक्षा मंत्रालय ने देश में ही 6 पनडुब्बी बनाने के से संबंधित 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना की निविदा की मंजूरी दी है। तो मैंने इसके बारे में जो है क्वेश्चन ऑफ द डे में विशेष रूप से बता दिया है। तो ये 6 पनडुब्बी जो है पूरी तरह से स्वदेशी होंगे और अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस किया जाएगा। तो मैं कहूँ कि नौसेना की इसके लिए जो है श्रेणी P-75 की ये पनडुब्बी सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत जो है बनाई जाएगी। अपने 30 वर्ष के पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम को जो है गति मिलने जा रही है। और आखिरी सवाल की ओर बढ़े तो कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष में निधन हो गया। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित सभी लोगों ने जो है ट्विटर के माध्यम से गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस संबंधों में उनके ऐतिहासिक योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की वैश्विक और दूरदर्शी नेता थे। वह पद्म विभूषण और भारत के असाधारण मित्र थे। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। ये बातें की गई है। बहुत ही काबिल और योग्य प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत का जो है उनके मधुर रिश्ते भी रहे हैं। तो सभी जो लोग इनको देख के सोच हुए हैं उनकी मृत्यु से। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा जो है होती है, यानी वस्तु जो है गति कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। वो एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। इसी सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल टॉपिक पर जो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इन दिनों, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। और मैं बता दूं कि एक गुड न्यूज आई है बिहार के लोगों के लिए। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। तो जो विद्यार्थी योग्य हैं वो अपना कमर कस ले, तैयारियों को जो है रफ्तार दें। और जो वहाँ की संस्था के द्वारा जो है वहाँ के हाईकोर्ट के द्वारा जो है कहने के बाद या आवेदन के बाद जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9 तक जो है या 9 जून तक नियोजन इकाईवार विषय और कोटिवार युक्ति NIC की वेबसाइट पर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2025 तक भारत में 90 करोड़ हो जाएंगे इंटरनेट उपभोक्ता। 10 एक्टिव इंटरनेट यूजर्स में से 9 हर दिन इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ये रिपोर्ट निकली है। स्मार्टफोन के बढ़ते प्रयोग से इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तथा तेजी से बढ़ी है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया व केटर क्यूथ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2025 तक यह आंकड़ा 90 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसमें अहम बात यह भी है कि शहरों की तुलना में ग्रामीण भारत में यूजर्स की संख्या ज्यादा होने का अनुमान है। स्थानीय भाषाओं में ऑडियो वीडियो कंटेंट की बढ़ती उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के इंटरनेट के इस्तेमाल की तस्वीर बदलने में सहायक होगी। मोबाइल है इंटरनेट इस्तेमाल का मुख्य जरिया। 70% ज्यादा इस समय देते हैं ग्रामीण उपभोक्ता। 33% शहरी इंटरनेट यूजर सिर्फ 9 बड़े मेट्रो शहरों में है। 13% बड़े साल भर
के मुकाबले ग्रामीण यूजर शहरों की यह वृद्धि 4% रही है। 45% बढ़ जाएगी 2025 तक। यूजरों की संख्या 32 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं शहरों में, जो शहरी आबादी का लगभग 66% है। 62 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर थे बीते वर्ष भारत में। एक और रिपोर्ट बता दूं कि इस साल 10 करोड़ नौकरियों की पैदा होने की संभावना है। 2021 के अंतिम 6 महीनों में आर्थिक स्थिति सुधरने की संभावना है। 10 करोड़ नौकरियां पैदा होने की संभावना है। ये आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई। 2022 तक 8 करोड़ नौकरियां पैदा होने की संभावना है। 2023 तक रोजगार में वृद्धि, महामारी के नुकसानों की भरपाई कम से कम 2023 तक पूरा होने का लक्ष्य है। तो ये देख सकते हो जनवरी में कितना आएगा। 164 पेज की जो है आईएलओ ने रिपोर्ट भी जारी की है। ये बातें आईएलओ के द्वारा जारी की गई है। तो ये कुछ रिपोर्ट थी। आई होप इस रिपोर्ट से आपको काफ़ी भी जानकारी मिली होगी। आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा देश के बारे में, इंटरनेट यूजर्स के बारे में, उपभोक्ता के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, आईएलओ के बारे में। तो चलिए इसी के साथ आपसे मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार। सभा कर जाते हैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।